सीरियस होंगे। राइट। देखिए राजेश जी कह रहे हैं रेगुलर सर प्राउड ऑफ यू। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग पर्सनल अपने वे में ले लें। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सिस्टम आपके लिए चलाया गया, ये मैंने अपने लिए नहीं चलाया, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरी टीम में 1 लाख लोग हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, और मैं आज काम नहीं भी करूंगा तब भी पैसा आएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये सिस्टम मैंने आपके लिए चलाया है, तो इसमें आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडर मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरी टीम सबसे ज्यादा रहेगी। ये लड़ाई होनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि सर देखो आज मेरी टीम के 20 लोग थे, आज मेरी टीम के 50 लोग थे, आज मेरी टीम के 100 लोग थे। कंपटीशन होना चाहिए, और एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, जैसे ओके लाइफ केयर भी करती है। राइट। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, प्रमोशन करना है। आप कम से कम 10 कॉल भी, हमारे अखिलेश गुरुजी, महागुरुजी हमारे अखिलेश सर एक बात कहते हैं कि आप मीटिंग से पहले अगर 10 लोगों को कॉल कर लेंगे, 10 में से 4 भी आ जाएंगे, अगर 4 लोगों का माइंड सेट हो गया तो कितना बड़ा काम हो सकता है। आपका काम आधा हो गया। तो हम मीटिंग अपने लिए नहीं करते, यही मीटिंग आपके लिए और आपकी टीम के लिए करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो, जल्दी से जल्दी लाखों रुपए पे पहुंचे। राइट। तो चलिए अब मीटिंग को हम शुरुआत करते हैं, और अभी भी धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 65 लोग हो चुके हैं। और मेरी स्क्रीन शो रही है सर, मेरी स्क्रीन शो रही है सर, बढ़ रहा। और ये बिजनेस, कई बार हमारा बिजनेस ऊपर नीचे होता है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक बार आप जुड़ गए, 1 साल में 1 लाख आएगा, फिर 2 लाख आएगा, फिर 5 लाख आएगा, ऐसे नहीं होता है। सिस्टम से ऊपर नीचे बिजनेस होता है, और ये सब जानते हैं। ये दुनिया का कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, चाहे आप ठेला लगा रहे हैं, चाहे आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे आप दुकान चला रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भी मैंने एक बात बोली थी कि लीडर का माइंडसेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप कौन है, आप लोग कौन है, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, आई थिंक वो अपनी टीम के लेजेंड है। यस या नो? पहले आप अपने आप को लेजेंड मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? आप अपने आप को सुपर हीरो मानते कि नहीं मानते? दुनिया नहीं मानेगी, आपको पहले अपने आप को सुपर हीरो मानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को सुपर हीरो नहीं मानेंगे, आप अपने आप को लेजेंड नहीं मानेंगे, आप अपने आप को डायमंड नहीं मानेंगे, जब तक दुनिया आपको डायमंड नहीं मानेगी, दुनिया आपको कोयले की निगाहों से देखेगी। यस या नो? तो पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना जरूरी है दोस्त। मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? मीटिंग में आपका आना इंपॉर्टेंट है। फिर आप आएंगे तो आपको देख के आपकी टीम आएगी। यस या नो? पहली चीज। दूसरी चीज, जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना, एक बुक पढ़ रहा था सर मैं, और बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, जिंदगी के अंदर लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल प्रॉब्लम को कभी भी अगर आप टीम से शेयर करेंगे, टीम से बात करेंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और आपकी टीम में प्रॉब्लम आएगी। जिंदगी के अंदर मुझे बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, मैं जब बात करता हूं तो बहुत सारे लोग एक एक्सक्यूज देते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को पैसे की कमी है सर, मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को इसकी प्रॉब्लम है सर, मैं बिजनेस को कैसे खड़ा करूं, मैं सर जा नहीं सकता, सर आज मेरे घर में ये परेशानी हो गई। तो जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो अपने अपलाइन से डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी टीम से डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखना है। अगर कोई भी इंसान अगर मिक्स कर देता है वो कामयाब नहीं होता, ये लिख लो आप। एयरप्लेन आपने देखा होगा, आप हवाई जहाज में बैठे होंगे, हवाई जहाज के अंदर जब पायलट घुसता है, पायलट की जो एंट्री होती है, जो पायलट का एंटर कॉकपिट होता है ना, कॉकपिट में जहां वो हवाई जहाज उड़ाता है, वहां पे पहले पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और पायलट को हमेशा वो मैसेज को पढ़ाया जाता है, तब वो एंटर घुस सकता है। उसके यहाँ माइक होता है छोटा सा, जहां पे सिग्नल रहता है उनके उनके मतलब बहुत सारे, जहां पे बहुत सारे रहते हैं उनके, जैसे इंडिगो इंडिगो वाले उनका स्टाफ रहता है, वो सुनता है उस सिग्नल को, वो पढ़ाते हैं कि पर्सनल कोई भी इशू होता है उसको आप कॉकपिट से पहले ही निकाल दीजिए। फ्लाइंग प्रोफेशन इज द वेरी सीरियस प्रोफेशन। आप 300 लोगों की जिंदगी को लेके चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, 300 लोगों की जिंदगी, 300 400 500 1000 का भी, एमिरेट जैसी फ्लाइट के अंदर 1000 लोगों का रहता है। तो वहां साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है, और वो पायलट पढ़ता है कि पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रॉब्लम को आप इस कॉकपिट से बाहर निकालिए,
नहीं तो अगर आपकी कोई, मान लीजिए आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है, पायलट की वाइफ से झगड़ा हुआ है, हेलो, ध्यान से सुनिएगा, पायलट की वाइफ से झगड़ा हुआ है और वो आकर एरोप्लेन उड़ा रहा है, और मान लो से याद आ गया भैया मेरा डाइवोर्स होने वाला है, तो वो तो जाएगा जाएगा, 400 लोग फ्री में जाएंगे, मुफ्त में। समझ में आए मेरी बात? तो जिंदगी के अंदर अगर शिखर पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है, ये कि मैं किताब में पढ़ रहा था इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग पर्सनल लाइफ को, पर्सनल प्रॉब्लम को टीम से कनेक्ट कर देते हैं, टीम से जोड़ देते हैं, उससे उनकी टीम भी नहीं चल पाती और वो तो डेड हो जाते हैं। दोस्त, आदित्य कॉल की जेब में 1 रुपए नहीं होता था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, जब मेरे ऊपर 20 लाख रुपए कर्जा था। आज आज मैं बताता हूं, क्यों बताता हूं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, ये मेरी कहानी है। लेकिन जिस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, उस टाइम मेरे अपलाइन को भी नहीं पता था, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही वो अपलाइन से बात जरूर करिए, पैसा मांगिए मत, उनको बताइए। और कई लोग पैसा मांगते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। सर वहां जाना है, उसका पेट्रोल का पैसा दे दीजिए, सर इसका दे दीजिए, इसका खर्च। तो जिंदगी के अंदर दोस्त ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अपलाइन का 8 रुपए खर्चा करवाओगे, आपका 16 रुपए खर्चा होगा। आप अपलाइन से 100 रुपए ले लोगे तो ऐसा बिजनेस है, ये 200 रुपए आपके जेब से निकालेगा। मैं कड़वी बात करता हूं लेकिन सत्य बात करता हूं। तो जो अपलाइन का जो पैसा है वो आपका पैसा है दोस्त। पहले हमें इस बिजनेस में डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, अनुशासन सीखना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीजें बाद में, सारी चीजें बाद में। 8 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप। जिंदगी के अंदर अगर आपकी डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ में अनुशासन नहीं है, तो आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। स्कूल में सबसे पहले प्रेयर करना सिखाई जाती है, उसके बाद ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता है। स्कूल के अंदर कपड़े पहनना सिखाए जाते हैं कि स्कूल ड्रेस में आपको आना है, तभी आपको स्कूल में एंट्री मिलेगी, चाहे वो 1 साल, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 15 साल का लड़का हो। और मैं यहां पे देखता हूं मीटिंग में गाने चल रहे हैं, मीटिंग में लोग वीडियो ऑन करके बैठे नहीं है, मीटिंग में लोग लेट के मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कई लोग बनियान पहन के अटेंड कर रहे होंगे। क्या माइंडसेट है, क्या नजरिया है उनका? कहां से लक्ष्मी जी की कृपा होगी उनके ऊपर? कहां से सरस्वती माता आएंगी? सरस्वती माता जीप पे आना मतलब नॉलेज का भंडार होना आपके पास, राइट? तो जिंदगी के अंदर अपने एटीट्यूड को सुधारिए दोस्त, नजरिए को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, जिसकी मैं बात करने वाला हूं। पर्सनल प्रॉब्लम कोई भी हो, आप अपनी कभी भी टीम से डिस्कस मत करिए। टीम सेक्रीफाइस नहीं करती। मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं बीमार हूं, मैं मीटिंग में कैसे जाऊं? टीम को थोड़ी पता है आपकी मीटिंग है, आप जाइए, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 300 लोगों की जिंदगी का सवाल है। जिनको आप इस बिजनेस में लेके आए हैं वो आपकी आपकी सोच लीजिए, आपकी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। भले वो एक साबुन खरीदता हो या 5,000 रुपए का सामान खरीदता हो, आपके लिए एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है। कैसे आप मुंह फुला सकते हैं, कैसे आप अपलाइन से नाराज हो सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को गलत बोल सकते हैं? तो सबसे पहले एज ए लीडर हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें पहले खुद सुधरना होगा। हम दूसरों को सुधरवाने में लग जाते हैं, खुद नहीं सुधरते। हम खुद प्लान देने नहीं जाते, दूसरों को बोलते हैं कि आप प्लान देने क्यों नहीं जा रहे हो। यस यार, हम दूसरों को बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं लेते, हम खुद नहीं लेंगे लेकिन दूसरों को दिलवाएंगे। कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते आप, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट दोस्त, नजरिया। आपका नजरिया क्या है? कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप विराट कोहली को जानते होंगे, जानते होंगे 2007 में वो रणजी मैच खेलने गया था, कोई कोई शायद आई थिंक इंडिया का मैच, रणजी टूर्नामेंट था और कोई बहुत बड़ा मैच नहीं था। रणजी टूर्नामेंट खेलने गया था और अचानक क्या होता है, उसको उसकी उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसका कोच उससे आके कहता है कि तुम्हें खेलना है कि घर जाना है पापा के पास। और उसको कोच बोलता है दोस्त अगर आज सेक्रीफाइस कर लिया
तो क्योंकि तुम इंडिया टीम के लिए खेल रहे हो, तुम्हारे लाखों लोग देख रहे हैं। और जीने मरने वाली बात नहीं है ना इंडिया टीम में। कोई ऐसा थोड़ी है कि भैया वो नहीं खेलेगा तो उसको फांसी लगा दी जाएगी, राइट। और वो बंदा खेला, और अगर वो टेंशन में खेलता तो उसका परफॉर्मेंस जीरो होता है। हेलो, कई बार हम क्या होते हैं, कई बार हमारी घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हम टीम पे उतारते हैं, टीम को गलत बोलते हैं। ये सोचना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना, आपकी पर्सनल चीजें घर तक रखिए, घर से बाहर आप प्रोफेशनल बनिए, इमोशनल मत बनिए। हिंदुस्तान में इमोशन से डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए भारत देश बहुत पीछे है। अंग्रेज क्यों आगे? क्योंकि वो प्रोफेशनली काम करते हैं। दे ऑल आर प्रोफेशनल, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक बात, एक एक प्लेयर और था, विनोद कांबली को आप जानते होंगे, जिसका जबड़ा टूट गया था, और वो जबड़ा उसको बोल दिया गया था कि भैया तुम नहीं खेल पाओगे, फ्रैक्चर हो गया, और वो बंदा खेला, और ब्रायन लारा को उसने आउट करा। दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड, दिस इज द कॉल्ड द लीडरशिप। क्योंकि लीडर लीड बाय द एग्जाम्पल। लीडर सबसे पहले आगे चलता है, उसके बाद उसकी टीम उसको फॉलो करती है। लीडर मीटिंग में नहीं आएगा, लीडर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, लीडर पहले खुद काम नहीं करेगा, तो उसकी टीम कभी उसको देख के काम नहीं करेगी, राइट। तो आज के बाद जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी नजरिया आपका जिंदगी में माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दो सेल्समैन थे, मैं कई बार सुना चुका हूं, एक बार और सुना रहा हूं। दो सेल्समैन थे, एक बाटा कंपनी के दो सेल्समैन थे। उनको बोला गया कि अगर तुम्हें आइलैंड पे जाना होगा, अगर तुम जूते बेच के नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और दो टाइप के सेल्समैन थे, एक सेल्समैन ए था, एक सेल्समैन बी था। और दोनों गए, सेल्समैन गया पहले आइलैंड के ऊपर जूता बेचने। वहां देखा उसने हुला ला लू वाले लोग थे, और सारे नंगे पैर थे, कपड़े भी नहीं थे, झाले पहने हुए थे उन्होंने। तो उसने तुरंत मेल करके कंपनी को बोला, या कंपनी के बॉस को कॉल करके बोला कि यहाँ पे तो जूते बिक ही नहीं सकते। और दूसरा सेल्समैन गया और उसने देखा कि यहाँ पे कोई जूते नहीं पहना, एक को मैं फ्री में पहना देता हूं, बाकी सब उसको देख के पहन लेंगे। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। और जिसने सेल्समैन ने कंप्लेंट की थी अपने बॉस से, उसकी नौकरी चली गई। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। तो जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और परेशानी में भी जो इंसान पॉजिटिव होता है वो इंसान इतिहास रचता है। परेशानी में भी जो सब समाधान निकालता है, जो लीडर समाधान निकालता है। दो तरीके के लीडर इस बिजनेस में आते हैं। पहले वो लीडर होते हैं जो हमेशा ब्लेम करते हैं, कंपनी ऐसी, अपलाइन वैसा, मेरा टीम वैसा, मेरा सब कुछ खराब, मेरा वाइफ बीवी खराब, मेरा बच्चा खराब, मेरा पति खराब, मेरा हस्बैंड खराब, मेरा सब कुछ खराब, मैं भी खराब। यस या नो? सब कुछ खराब है। जिंदगी के अंदर परेशानियां, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। हर इंसान की परेशानी, हर इंसान की जिंदगी में परेशानी आई है। एक इंसान बिखर जाता है और दूसरा इंसान निखर जाता है। आप बिखरने आए हैं या निखरने आए हैं, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं भी जब आया था, जब मैं बहुत फंस गया था, क्योंकि मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को करा था तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, फैमिली खिलाफ थी, मेरी वाइफ खिलाफ थी, मेरे रिलेटिव खिलाफ थे। कई बार ऐसा होता था मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मेरी सैलरी में बहुत ज्यादा 20-25 हजार रुपए की मेरी नौकरी थी, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते थे। और घर को चलाना, बच्चे को पढ़ाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और उसमें बिजनेस को भी बिल्ड करना, तो आपको पता है घर से बाहर जब आप निकलोगे तो पेट्रोल का खर्चा लगेगा, बहुत सारी चीजों का खर्चा लगेगा। कभी कोई डाउनलाइन आपके साथ होगा तो उसे चाय पानी भी पिलाना होगा, नाश्ता भी खिलाना होगा, और कई किलोमीटर आपको जाना होगा, और ये गारंटी नहीं कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और जब जाता था फील्ड के अंदर, वहां भी गालियां सुन के आता था, और घर पे जब आता था तो बीवी गाली देती थी। लेकिन कभी हमने अपने चेहरे पे शिकन नहीं लाने दी, कभी भी हमने किसी को दिखाया नहीं कि हम परेशान हैं। हमने अपनी आंखों के आंसू खुद पिए रात में। कई बार पैसे नहीं होते थे, वड़ा पाव खा के, ब्रेड खा के पूरे दिन चलाना पड़ता था दोस्त।
कई बार ऐसा हुआ है कि 2 साल जब मैं आया था, मेरी वाइफ मेरे से दूर नहीं है, मैं अपने बच्चे के बर्थडे को भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मेरी वाइफ मेरे से 1 साल नाराज रही है। मुझे वो दिन याद है जब मैं गोल्ड डायरेक्टर बना था और मेरे बच्चे का बर्थडे था, पहला बच्चे मेरा पहला मेरा एक ही बेटा है और उसका बर्थडे था, पहले साल का हुआ था, और मैं उसके बर्थडे पे, एक बाप उसके बर्थडे पे, जब बर्थडे खत्म हो गया रात को 9 बजे पहुंचा, क्लोजिंग थी उस दिन, तो मैं चाहता टीम की क्लोजिंग को छोड़ देता, मैं चाहता अपनी टीम को भाड़ में जाने देता और बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करता, लेकिन मैंने एक सेक्रीफाइस किया। एक बाप अपने बच्चे का बर्थडे पे नहीं पहुंचा, कितना, आप सोचिए, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे खानदान ने, मेरे सब लोगों ने, जो मेरी वाइफ के रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे कोसा कि कैसे आदमी से शादी किया है। कितना गाली सुना है यार जिंदगी के अंदर, कितना, लेकिन चेहरे पे स्माइल रहती थी। कल एक नया दिन शुरू करना है दोबारा से, कल एक नए इंसान को ढूंढना है जिसकी जिंदगी में बदलूं, और मुझे यकीन है कि मुझे वो इंसान मिलेगा किसी ना किसी दिन, जिस इंसान की मैं तलाश कर रहा हूं। 1.5 साल से मेरा चेक 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं था, सोचिए। कई बार साइड मेंटेन नहीं होती थी, 200 रुपए का भी चेक आता था, कैसे घर चलाता था सोचिए। जो कि 8,000, 20,000 में से 12,000 रुपए मेरा रेंट था, उसमें चला जाता था। बाकी बच्चे का डायपर का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, वाइफ को देना, बहुत सारी चीज थी अपने घर पे देना, तो मेरी जेब में 1,000 रुपए भी नहीं बचता था अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मेरे पास भी बहाने थे इस बिजनेस को छोड़ने के, मेरे पास भी एक्सक्यूज होते यार। यस या नो? क्योंकि मेरा नजरिया, मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहा है दोस्त, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आज भी मैं, जो इंसान को अगर मोटिवेट करने की बार बार जरूरत पड़ती, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। इंसान अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होता है, ये बात ध्यान रखना। मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, मुझे किसी की कॉल की जरूरत नहीं होती, मुझे किसी की अपलाइन की जरूरत नहीं आती कि अपलाइन मुझे कॉल करे, डी के सर मुझे कॉल करे, या कंपनी मुझे कॉल करे, आदित्य भाई चालू हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। मैं अपने निर्णय, अपने डिसीजन, अपने टीम के लिए काम करने के निर्णय मैं खुद लेता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे सपने, मेरी टीम है, मेरे लोगों के सपने, उनको सपनों को पूरा कराना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसके लिए भगवान ने मुझे भेजा है इस धरती पे, उसको मुझे पूरा करना है। मेरा मिशन है 2025 में 100 लोगों को 1 लाख तक पहुंचाना, उसके लिए मैं अपना 100% दूंगा। और क्या पता 70 लोग जो अभी मीटिंग में हो, ये 2025 में 1-1 लाख रुपए की इनकम से ज्यादा कमा रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप नहीं होंगे तो कोई और 100 लोग होंगे, कोई और 200 लोग होंगे, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप साथ आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं, 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, मुझे तो मेरे जैसे लोग मिल जाएंगे, मेरे जैसे पागल लोग मिल जाएंगे, और मैं उनकी तलाश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे लिए भगवान ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, भगवान ने मुझे कुछ लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए भेजा है। तो मैं कैसे रूठ सकता हूं, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं, मैं कैसे बैठ सकता हूं, कैसे बैठ सकता हूं मैं चैन से, कैसे मैं सो सकता हूं? लोग 50,000 की इनकम आ जाती है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 30,000 रुपए की इनकम आ जाती है, 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है, बहाने बना देते, फोन नहीं उठाते, टीम को फोन नहीं करते, कम्युनिकेशन रख देते हैं टीम के साथ, कम्युनिकेशन में नहीं रहते। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। आपकी टीम आपका परिवार है दोस्त, आपकी टीम आपके लिए सब कुछ है, आपकी टीम आपके लिए सब कुछ है। जिम्मेदारी लीजिए, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए, और कोई भी परेशानी आए तो समाधान ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। कोई भी परेशानी है दुनिया के अंदर, कोई भी परेशानी है दुनिया के अंदर, समाधान जरूर होता है, सॉल्यूशन जरूर होता है। और एक लीडर का मतलब वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, प्रॉब्लम पे कभी फोकस नहीं करता। प्रॉब्लम को अगर फोकस करेगा तो एक प्रॉब्लम हजारों प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएंगी। कुछ महीने पहले तक नेटवर्क मार्केटिंग क्या थी? नेटवर्क मार्केटिंग टिल फ्यू मंथ बैक पहले 1-to-1 मीटिंग हुआ करती थी। कोरोना से पहले जिस इंसान ने अपने अंदर बदलाव किया है, वो इंसान इतिहास रचा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है।
जिस इंसान ने अपने अंदर बदलाव किया वो इंसान ने इतिहास रचा है। कोरोना से पहले नेटवर्क मार्केटिंग, 1-to-1 मीटिंग करते थे लोग, बल्क मीटिंग करते थे, वेन्यू मीटिंग करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोविड के समय नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुई? हम शारीरिक रूप से 100% डिजिटल हो गए, फिजिकल टू डिजिटल। और इस समय जिसने अपने आप को बदला है उस इंसान ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। जिस इंसान ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया है उस इंसान की टीम आज भी जिंदा है। हम कभी किसी कंपनी को दोष नहीं दे सकते, हम कभी किसी अपलाइन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि गलती हमारी होती है। हमें अपने निर्णय लेने होते हैं, हमें सीखना होता है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस कोरोना में खत्म हुए, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस खत्म हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों की टीमें खत्म हो गई, टीमें जीरो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, माय डियर फ्रेंड, चेंज नहीं लाए। क्या नहीं लाए? उन्होंने जूम मीटिंग नहीं सीखा, उन्होंने डिजिटल नहीं सीखा, उन्होंने उस काम को नहीं सीखा जिस काम से टीसीएस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है और वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का टर्नओवर जनरेट कर रही है। आज भी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, आज भी वो कंपनी वर्क फ्रॉम होम करती, मतलब घर में कंप्यूटर लैपटॉप बैठ के, वो अपने गांव में बैठ के वो सैलरी मजे से उठा रहे हैं और घर में बैठ के वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, क्योंकि घर में कहीं जाना है नहीं। जो 8 घंटे काम है वो 10 घंटे करते हैं और उनको सैलरी भी मिलती है, और डिजिटली हुआ है सब चीज। और जिस टीम ने डिजिटल, जो लोग ने ऑनलाइन सीखा है, जो लोगों ने सोशल मीडिया से काम सीखा है, जिसने यूट्यूब पे काम सीखा है, जिस इंसान ने डिजिटली अपने आप को किया है, वो इंसान ने इतिहास रचा है। मैं भी कुछ नहीं जानता था जूम के बारे में, मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने आप को डिजिटल किया। उसी महीने में मेरा चेक 6.5 लाख रुपए महीने का था। हेलो, सुन लीजिए, 6.5 लाख रुपए महीना। क्योंकि मैंने अपने आप के अंदर बदलाव किया, मैंने ब्लेम नहीं दिया कि कंपनी मीटिंग नहीं कर रही है, अपलाइन मीटिंग नहीं कर रहे हैं, मेरे टीम में मीटिंग नहीं कर रहे। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मैं जहां से शुरू होता हूं वहां से हमारा सिस्टम शुरू होता है, दैट्स इट। तो फिजिकल टू डिजिटल लोग गए और कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर बदलाव किया। अब नेटवर्क मार्केटिंग का नया युग है, द न्यू ईरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। फील्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और डिजिटल की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जो चीज फील्ड में हो सकती है वो डिजिटल में नहीं हो सकती, लेकिन डिजिटल में भी 10% आप सीख सकते हैं। जब आप फील्ड में रहेंगे, जब आप ओपन मीटिंग में रहेंगे, जब आप वेन्यू में रहेंगे, तो आपको 80 से 90% आपके दिमाग में बात जाएगी, क्योंकि आप सामने बैठे होंगे और सामने वाला स्पीकर आपको सिखा रहा होगा, समझा रहा होगा। सामने वाला स्पीकर आपको सिखा रहा होगा, समझा रहा होगा। सामने आप कहीं उठ के जा नहीं सकते। लेकिन डिजिटल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन मैं सामने दे सकता हूं, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी मैं ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग सो रहे हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग लेट के मीटिंग को कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग इस मीटिंग में है भी फिजिकली, लेकिन दिमाग कहीं और है, उनके दिमाग के ढक्कन बंद है। ये बोतल है, इस बोतल में भी अगर आप पानी तभी भर पाएंगे जब पानी, इसकी बोतल का ढक्कन खुला होगा, तभी आप पानी पी पाएंगे और पानी भर पाएंगे इसके अंदर। यस या नो? और अगर हम बंद रहेंगे तो इसका पानी बाहर निकल भी नहीं सकता, क्योंकि इसका ढक्कन बंद है। इसका ढक्कन खोलेगा तभी कोई भी चीज के अंदर जाएगी। ऐसी हमारे दिमाग का ढक्कन अगर बंद होगा तो कितनी भी आप ट्रेनिंग ले लीजिए, कोई भी आपको, भगवान भी जब आपको आ जाए तो आपको अमीर और कामयाब नहीं बना सकते, आपको सफल इंसान नहीं बना सकते। जिंदगी में याद रखना, एक ही इंसान आपके अंदर बदलाव ला सकता है, वो है आप खुद। मेरे मेंटर, मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को देखो, अपना आईना देखो, आप खुद कामयाब हो सकते हैं, कोई दूसरा आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपको सिखा सकता है, लेकिन चलना आपको अपने पैरों पे पड़ेगा। आपकी दोनों, हो सकता है आपकी अपलाइन, आपकी टीम में दोनों आइडिया लगा दे, लेफ्ट भी लगा दे और राइट भी लगा दे। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अपलाइन ने सपोर्ट किया इतना, उनके पास ज्वाइनिंग आई, उन्होंने दोनों टीमें उसकी चला दी। लेकिन मैं उसे लटूरा बोलूंगा, क्योंकि लटूरा ही है वो।
लटूरे का मतलब उसकी दोनों टीमें भी चला दी, उसकी दोनों में टीम में वेन्यू चल रहा है, मीटिंग चल रही, लेकिन वो साहब घर में सो रहे हैं, घर में बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं है टीम से, क्योंकि फ्री का माल मिल गया है। अब दोनों टीमें जब चल रही हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं उस लीडर का भविष्य खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद उसकी टीम जीरो हो जाएगी, बिकॉज दे डोंट चेंज अवर सेल्फ। उसने अपने आप को बदलाव नहीं करा, तो उसकी टीम भी जीरो हो जाएगी उसको देख के। अच्छे लोग भी उसकी टीम में बिजनेस छोड़ देंगे या कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी टीम में ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? बिकॉज उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। उसको हो सकता है आप तुक्के से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंट और कंसिस्टेंट बनाना है ना, तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। नॉलेज भी लेके बैठोगे, सुबह से रात तक जूम मीटिंग ही अटेंड कर पाओगे, प्लान नहीं करोगे, फील्ड में काम नहीं करोगे, तब भी रिजल्ट जीरो आएगा। थोड़ा सा काम करोगे, थोड़ी सी किताब पढ़ोगे, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कराओगे, तो रिजल्ट 100% आएगा। ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ी सी नॉलेज भी बहुत बड़ा काम करती है। आपका कॉन्फिडेंस है, आप सामने वाला ज्वाइन करता है, माय डियर फ्रेंड। दोनों चीजें देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपका जो हृदय, आपका जो दिल है, आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो फिजिकल मीटिंग से ही हो सकती है, और डिजिटल मीटिंग से आपका वॉइस और आपका मन ट्रांसफर होता है। तो हमें दोनों चीजें करनी जरूरी है। फिजिकली में 90% रिजल्ट आता है और डिजिटली में 10% रिजल्ट आता है। अभी मुझे पता है यहां पे 70 लोग हैं, 70 में से 10 लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे और 20 से 25 लोग इसे सुन रहे होंगे, बाकी टाइम पास कर रहे हैं, बिकॉज दे लॉट्स ऑफ टाइम। और जब जिंदगी ने उनके साथ टाइम पास किया, तो फिर देखिएगा आने वाले 2-4 साल में पता चल जाएगा। कोरोना में बहुत सारे लोग कभी सोचते नहीं थे लॉकडाउन लगेगा, किसी ने जिसने सेविंग करी वो इंसान जिंदा है, लेकिन जिसकी सेविंग जीरो थी उस इंसान ने जहर खा लिया और मर गया, और परिवार को भी मार दिया। क्योंकि भूखा कहां से, सरकार कहां तक मदद करेगी कोरोना में? 1 महीने लॉकडाउन रहा, 2 महीने लॉकडाउन रहा, 3 महीने लॉकडाउन रहा, जिसने अपना बैकअप नहीं बनाया वो इंसान खत्म हो गया कोरोना में, और जिसने अपना बैकअप बना के रखा था वो इंसान बचा है। आदित्य कौल ने, मुझे पता था, मुझे नहीं पता था कोरोना आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मेरी नौकरी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं, मेरा बिजनेस मेरे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस मेरा करियर है, दिस इज माय करियर, और मैंने इसको बिल्ड किया, और कोरोना में यही मेरी बहुत बड़ी मदद करा। 5 लाख 6 लाख रुपए महीना है, हर महीने है। आज मैं जो कुछ हूं अपनी नॉलेज की वजह से हूं। आज मैं भले, मैं कह रहा हूं 3 लाख 2 लाख एवरेज जो भी मैं कमाता हूं, 5 लाख 4 लाख जो भी कमाता हूं, जितना भी कमाता हूं, कम कमाता हूं या ज्यादा कमाता हूं, उतना ही ज्ञान है। अगर मुझे 10 लाख रुपए महीने पे जाना पड़ेगा, तो मुझे अपने अंदर और बदलाव करने पड़ेंगे, और इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्शन करने पड़ेंगे, और बड़ी टीम और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजों पे काम कर रहा हूं, फिजिकली भी काम कर रहा हूं और ऑनलाइन भी काम कर रहा हूं। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन दोनों चीजों में होना जरूरी है। तो अपनी टीम को दोनों चीजों में ट्रेन करें, फिजिकली और डिजिटली। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का नया युग कल्पनीय है। सो न्यू ईरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज फिजिटली। डिजिटल और फिजिकल मतलब दोनों मिलाकर फिजिटली बोलते हैं, यस या नो? आगे चलते हैं। फिजिटली इज एक्सपोनेंशियल फास्टर देन फिजिकल। फिजिकल जो होता है लगभग बहुत फास्ट होता है फिजिकल से, ह्यूमन वैराइड रेट दैट डिजिटल। मतलब अगर मैं बात करूं, हम पूरे आज 70 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, पूरे हिंदुस्तान से लोग कनेक्ट है, और अगर मैं यही ट्रेनिंग और अलग अलग जाके देता तो मुझे 3 महीने लग जाते, यस या नो? तो एक फायदा तो होता है कि आप हर किसी को कनेक्ट कर सकते हैं डेली, राइट? आगे चलते हैं। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, जूम 1-to-1 मीटिंग, जूम भी ऐड हो गया, 1-to-1 मीटिंग भी अभी हम लोग करते हैं, होम मीटिंग भी हम करते हैं, बल्क मीटिंग भी हम करते हैं, जिसको हम ग्रुप मीटिंग बोलते हैं, वेन्यू मीटिंग भी हम करते हैं, सारी चीजें हम करते हैं, यस या नो? यस या नो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस बिजनेस का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बिजनेस में ये सारी मीटिंग्स का भार ले लीजिए अपने ऊपर, और जहां ये मीटिंग होती पहले खुद पहुंचिए, फिर अपनी टीम को पहुंचा दिए। जब आपकी टीम बड़ी हो जाए तो पर्सनली जिम्मेदारी लेके खुद करना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को सैल्यूट करता हूं, वो अपनी पर्सनल जूम मीटिंग करते हैं, बिकॉज दे आर लीडर्स। वो मुझे कॉल नहीं करते सर मैं करूं कि नहीं करूं, और कई लटूरों को मैं बोल चुका हूं कि भैया अपनी टीम की जूम मीटिंग करो, उन्हें पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं।
मैं कई बार सबको बोल चुका हूं कि अपनी पर्सनल टीम की कभी मीटिंग करा करो, अपनी पर्सनल टीम की कुछ करो, लेकिन वो वो डिपेंड किस में, अपने अपलाइन पे डिपेंड है। जब मीटिंग अपलाइन करेगा तभी होगा। सिस्टम की शुरुआत हमसे होती है दोस्त, कोई नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा। और जहां आपने अगर मान लीजिए कर लिया ना, तो आप गांधी जी और भगत सिंह कहलाएंगे। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नाम आपका होगा। ओके लाइफ केयर में जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, 20 प्रोडक्ट थे मात्र ले देके। प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिलते थे, दुकानें नहीं थी, सेंटर नहीं थे। लोग कंपनी को बोलते थे भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, डीके सारंग जी नेटवर्कर है, नहीं चलेगी। कितना कुछ बोला लोगों ने, लेकिन आई हैव टू प्रूव, मैंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि मैंने कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं किया। मुझे पता था कि अगर अगर कभी इस कंपनी का इतिहास लिखा जाएगा तो आदित्य कॉल का भी वो पत्थर जो होता ना वो रखा रहेगा, कि इन्होंने भी शुरुआत में कंपनी की शुरुआत की, आज ये भी सक्सेसफुल है, इनकी टीम के लोग भी सक्सेसफुल है और कंपनी भी सक्सेसफुल है। लीडर कभी भी क्विट नहीं करते जगह को, अपने अपने एरिया में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। राइट। मानसिकता क्या है आपकी, माइंडसेट। अब माइंडसेट दो तरीके के होते हैं दोस्त, फ्रॉम एम्प्लॉयर टू सेल्फ एम्प्लॉयर। आपका माइंडसेट नौकरी करने वाला है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयर की तरह। यहां पे कौन किसी का बॉस नहीं होता माय डियर फ्रेंड, हम सब खुद के बॉस हैं। हमारे ऊपर अपलाइन है, हमारे ऊपर हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं। वो कभी आपको फोन करेंगे, कई बार हो सकता है आपको फोन ना करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपलाइन को बोले सर मेरे अपलाइन का फोन नहीं आता है तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। यू आर द लीडर। आप जब तक अपने आप को कमजोर मानेंगे, आप कभी भी बड़ा साम्राज्य, बड़ा एम्पायर क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। डीके सर को किसी को कॉल करने की जरूरत है क्या? हेलो। उनको कॉल कौन करेगा, उनको मोटिवेट कौन करेगा? वो डिमोटिवेट एक दिन भी हो गए ना तो पे आउट नहीं आएगा 10 तारीख को आप लोगों का। या घर से मजाक कर रहा हूं, या घर से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया मैडम से और उन्होंने बोला आज यार दिमाग खराब हो गया, आज तो पे आउट दूंगा ही नहीं किसी को, तो भैया बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, लोगों की ईएमआई बाउंस हो जाएगी और आधे लोगों का तो हार्ट अटैक हो जाएगा। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी के अंदर, आपको आपका माइंडसेट आपको कामयाब बनाता है। तो एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉय, आपको आप बॉस नहीं है आपके कोई आपके ऊपर। आपको कोई आपको फोन कर रहा है, अच्छी बात है। आपको अगर कोई परेशानी तो आप अपलाइन को फोन करें, अपलाइन का वेट मत करें कि मेरे भगवान का कॉल आएगा तभी मैं बाहर फील्ड पे जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी अपलाइन, आप अपलाइन आपके लिए, आपका अपलाइन के लिए आप हो सकता है 2 4 10 लोग हों, लेकिन आप आपके लिए अपलाइन एक ही है दोस्त, लेकिन अपलाइन के लिए हजारों लाखों लोग होते हैं। अगर मेरी टीम में आज मैं बात करूं, 1000 लोग एक्टिव हैं, अगर मैं पर डे 1000 लोगों को एक्ट करूंगा तो मुझे 4 5 10 10 15 एक महीना लग जाएगा 1000 लोगों को कॉल करने के लिए, और मेरा खान कान में से खून निकलने लग जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर द लीडर, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप अपने बच्चे के आप अपने, आप जो आपका बेटा है उसके जिम्मेदार, आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि किसी पड़ोसी को देते हैं? यस या नो? फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ऐसे अपलाइन को बार बार हम बोलते हैं? तो लीडर एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय का आपको मानसिकता रखनी पड़ेगी। आप खुद के बॉस हैं दोस्त, और खुद का बॉस होना समझ लीजिए आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय टू सिस्टम मेकर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप अकेले ही काम कर रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप रिटेल कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका घर खर्च चल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन रिटेल करने से आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, रिटेल करने से आप लाखों लोगों की टीम नहीं बना पाएंगे, रिटेल करने से आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा किसी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आप 100 200 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है बिजनेस आपको कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा इनकम दे सकता है, आपके परिवार की जिंदगी कैसे सेफ होगी, आपकी जनरेशन तक ये बिजनेस कैसे जाएगा। एक बड़ी टीम बनाएंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। तो बड़ा टीम और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयड से सिस्टम मेकर बनना होगा। अगर आपका अपलाइन का सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, और आपके पास है,
हमारा ट्रिपल एस सिस्टम और हमारी जो कंपनी का ओक्टा एकेडमी का सिस्टम, ये आपकी मदद करेगा बड़ा। लेकिन इसमें आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एज ए लीडर कि मुझे इसमें सबसे आगे पार्टिसिपेट करना है। आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, सर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज मैं करूंगा और मैं अपनी टीम के 10 लोगों के नाम देता हूं, सर इनको भी आप मौका दीजिए, ये भी कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये भूख होनी चाहिए सक्सेस की, सपनों की। आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट। सर्वाइवल वाली जिंदगी आप जीना चाहते हैं या बड़ी लाइफ जीना चाहते हैं, आप बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं? सर्वाइवल वाली कैसी, 10,000 15,000 20,000 की? जो सोच आपकी नौकरी में है, मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं कई लोगों से बात करता हूं, मैं कई लोगों की सोच को पढ़ लेता हूं, क्योंकि भगवान ने इतना तो बना दिया कि 8 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की सोच को, लोगों के विचारों को मैं भली भांति समझ लेता हूं। कौन इंसान मेरे से जल रहा है, कौन इंसान के दिमाग में मेरे प्रति क्या चल रहा है, ये मैं समझ लेता हूं। कौन इंसान क्या चाहता है मेरे से, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जान लेता हूं, क्योंकि इतने लोगों से मैं बात कर चुका हूं। राइट, हजारों प्लान में दे चुका हूं। राइट, अब 2-4 प्लान देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कल परसों एक सर मिले, बहुत सारे नेगेटिव थे वो पुरानी कंपनी को लेकर के, उनके साथ बहुत लॉस हुआ। तो उन्होंने 1 घंटे पहले अपनी सारी बात बोली, मैंने उनकी 1 घंटे सारी बात सुनी, उसके बाद मैंने अपना डिलीवर किया उनको। नहीं तो अगर मैं चालू हो जाता तो वो कभी ज्वाइन ही नहीं होते। आज वो ज्वाइन हो गए, हमारे साथ काम शुरू कर रहे हैं, स्टार डायरेक्टर थे। तो सामने वाले को खाली होने का मौका दीजिए। राइट, फ्रॉम थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट। आप, मैं देखता हूं नौकरी में भी 10-20 हजार की, 30 हजार की सोच रहती है हमारी, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी 10-15-20 हजार रुपए आ रहा है तो हम अपने आप को सिकुड़ लेते। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? यस या नो? स्टोरी सुनना चाहेंगे? सभी लोग बोलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा। है मीटिंग में, नहीं है? अरे भाइयों, आप लोग जिंदा हो, मीटिंग में हो कि नहीं हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, यस थैंक यू। यस सर। एक मेंढक होता है, यस और आपने सुनी भी होगी, दोबारा सुन लीजिए। एक क्या होता है, एक मतलब गैस के ऊपर एक बाउल रखा रहता है, जिसको हम भगोना भी बोल सकते हैं। बाउल रखा रहता है, उस बाउल के अंदर क्या होता है, बाहर से एक मेंढक आ जाता है। राइट, मेंढक आ जाता है, और मेंढक क्या होता है, मेंढक वो पानी गर्म हो रहा होता है, तो उसे मजा आता है, धुआं धुआं आ रहा है और मजा आ रहा है। तो हमें कई बार होता है ना कि ठंड में गर्म पानी मिलता है तो आहा कितना आनंद आ गया। यस या नो? हम जब स्विमिंग पूल में बाथ टब लेते हैं, कई ठंडी जगह में जाना, वहां पे क्या कहते हैं, सरोवर होता है, वहां पे ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है, तो कई बार मजा आता है। तो ऐसे ही उस मेंढक को भी मजा आ गया, गर्म पानी है उसमें, वो बैठ जाता है आगे। और क्या होता है, गर्म पानी वो क्या होता है, नीचे से धीरे धीरे उसकी आंच, वो उसे और मजा आता है। गर्म पानी पहले थोड़ा सा होता है, पहले धीरे धीरे गर्म और तेज होना शुरू होता है, उसे और मजा आ रहा होता है, धीरे धीरे और तेज हो जाता है, उसे और मजा आ रहा होता है, अरे मजा आ गया, गर्म पानी हो रहा है। लेकिन एक बार इतनी तेज गर्म पानी हो जाता है कि वो थोड़ा तेज गर्म पानी हो जाता है, एकदम से हो जाता है और वो मर जाता है। तो जिंदगी के अंदर अगर आपको सर्वाइवल लेना है, ऐसे बहुत सारे लोग नौकरी के अंदर लोग करते हैं कि 10,000 20,000 आ रहा है, उनने अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन देख लिया है। मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? 10,000 रुपए का चेक आ रहा है, या ओके लाइफ केयर में कोई इंसान 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, वो बस यही देख रहा है कि मुझे ही कमाना है, मुझे अपनी टीम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भले टीम में कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उस मेढक ने अपने आप को सिकोड़ के रख लिया, और कब वो 20,000 का चेक जीरो हो जाएगा पता नहीं। 2 सी बख्तन बेच लिए, 1,000 रुपए जेब में आ गए, हाँ मजा आ गया, अब कुछ करना ही नहीं है, अपने आप को सिकोड़ लिया। और मान लो 2 दिन बाद सी बख्तन नहीं बिका, तो उस दिन का घर कैसे चलेगा? ईएमआई कैसी जाएगी? बच्चों की फीस कैसे जाएगी? बीवी का खर्चा कैसे चलेगा? यस या नो? तो जिंदगी के अंदर जो इंसान अपने आप को सिकोड़ लेता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो इंसान की ग्रोथ और वो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है।
याद रखना मेरी बात। कंफर्ट जोन में नहीं जाना, तो आपको सर्वाइवल से सिग्निफिकेंट की तरफ जाना है। आपको अपने माइंडसेट को सर्वाइवल से सिग्निफिकेंट की तरफ ले जाना है, मतलब कामयाबी की तरफ ले जाना है, अपने सपनों की तरफ ले जाना है। अगर आपका 20,000 रुपए का चेक आया तो अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए कि 50,000 का चेक कैसे आएगा। अगर 50,000 का चेक आए तो प्लानिंग करिए 1 लाख का चेक कैसे आएगा। 1 लाख का चेक आए तो प्लानिंग करिए 2 लाख का चेक कैसे आएगा। अरे 5 लाख का चेक आया 10 लाख की प्लानिंग करिए, 10 लाख का आया 50 लाख की प्लानिंग करिए, 50 लाख का आया 1 करोड़ की प्लानिंग करिए। डोंट बी ए कंफर्ट जोन। जिंदगी के अंदर मेंढक मत बनिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। और जिस दिन धोखा मिल गया, कोई एक आध लीडर आपकी टीम से छोड़ के चला गया, जिसको हम बोलते हैं ना राम प्यारे श्याम प्यारे, एक आध प्यारा हो गया तो आपका जीरो हो जाएगा चेक। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में बैठे, आप कंफर्ट मोड में बैठे, राइट। तो सिग्निफिकेंट होना बहुत जरूरी है। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर तो अपॉर्चुनिटी गिवर। नौकरी में हम क्या करते हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। हमें लोगों के बारे में सोचना है, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को। लोग कई बार भूल जाते हैं कि यार ये बिजनेस कितना बड़ा, कितना महान बिजनेस है, और हम कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, कितने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हम ले सकते हैं, कितने सारे लोगों की दुआएं हम ले सकते हैं। और इस दुआओं से हमें कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा मौका मिलेगा हमको नाम बनाने का, मान सम्मान पाने का। दोस्त, कोई इंसान करोड़पति होगा मार्केट के अंदर, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है मार्केट में। यस या नो? कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा उसका अस्पताल हो, लेकिन अगर 2 नंबर से पैसा कमा रहा है तो पाप का घड़ा भरेगा, कभी ना कभी फूटेगा, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी गिवर बनना है, आपको मीडियोकर लाइफ से मैग्निफिकेशन बनना है, आपको थिंकिंग स्मॉल से थिंकिंग, अपनी सोच को छोटा नहीं रखना, सोच को बढ़ाना है, अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी सोच बहुत छोटी है, कई लोग सोचते हैं कि यहां तक मैं जाऊंगा मेरा 100 रुपए का पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, ये नहीं देख रहे कि अगर वहां जाकर मैं एक इंसान को भी ज्वाइन कराता हूं, वो मुझे कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस दे सकता है, मेरा लाखों लोगों का टीम बना सकता है। लेकिन हमने क्या सोचा, मेरा 100 रुपए खर्चा हो जाएगा, मैं जाता ही नहीं वहां पे, और वो इंसान कहीं और ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, और कई बार हमें इसमें पेन लेना पड़ेगा, सेक्रीफाइस लेना पड़ेगा। तब पेन लेंगे, सेक्रीफाइस लेंगे, तभी हमको सक्सेस मिलेगी दोस्त। हमें अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख का सोच रहे हैं तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। ओके लाइफ केयर में 42 लाख रुपए महीना भी आया है दोस्त, और जो प्लान आपके लिए, वो प्लान अखिलेश सर हमारे महागुरु जी के लिए भी है। जो प्रोडक्ट आपके लिए, वो हमारे अखिलेश महागुरु जी के लिए भी है। जो जो कंपनी ओके लाइफ केयर की रिजल्ट आपके लिए, वो हमारे अखिलेश महागुरु जी के लिए भी। उन्होंने 42 लाख कैसे बनाए? क्योंकि वो अपने आप को बैठते ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, और कुछ ना कुछ अपनी अपनी थिंकिंग को उन्होंने बढ़ा रखा है। अगर वो 42 लाख पे पहुंचे हैं, आज उनके 24 घंटे दिमाग में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम चलती है। क्यों? वो मेंढक नहीं बने हैं, राइट। तो नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपकी जिंदगी में प्राथमिकता क्या है? आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। आपके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। क्या कब ओके लाइफ केयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सारी चीजों को संभाल सकती है? मेरे मेंटोर ने एक बार बताया था कि जिंदगी के अंदर पहली प्रायोरिटी अपने काम को देना, दूसरी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देना, तीसरी प्रायोरिटी अपनी ओके लाइफ केयर को देना। मैंने बोला गुरुजी, मैं आपकी बात
और आगे करता हूं, मैं पहली प्रायोरिटी ओके लाइफ केयर को दूंगा, क्योंकि मेरी ओके लाइफ केयर से ही मेरा परिवार चलेगा, मेरा बच्चा चलेगा, मेरी वाइफ को खर्चा मेरे बच्चे की फीस जाएगी, मेरे परिवार का खर्चा जाएगा। आने वाले समय में मेरा बेटा बड़ा होगा, उसको 50-60 लाख रुपए डॉक्टर की फीस, डॉक्टर के लिए लगेंगे, जो भी प्रोफेशन वो चुनना चाहेगा, लाखों करोड़ों की फीस लगेगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ओके लाइफ केयर है, बाद में सारे काम, सारी चीजें हैं। मेरे लिए टीवी आज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाना पिक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए किसी शादी में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए किसी जन्मदिन में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस इंसान ने अपने बच्चे का बर्थडे छोड़ दिया हो, उस इंसान के बारे में आप सोच सकते हो कितना सीरियस होगा। मेरे को ये दिक्कत हो गई, मेरी भैंस भैंस खराब हो गई, मेरे को पेट में दर्द हो गया, 4 दिन से पड़े हुए, जाना ही नहीं है मीटिंग करने के लिए। बहाने किसको बना रहे हैं? क्योंकि आपकी प्राथमिकता ओके लाइफ केयर है ही नहीं। और जिस दिन आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी ओके लाइफ केयर हो जाएगी, आप 6 महीने अपना रिजल्ट देख लेना, आपका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन सही डायरेक्शन में, सही तरीके से काम करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा दोस्त। ऐसा भी नहीं प्लान कर रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं आएगा। 1-to-1 ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, 8 स्टेप ट्रेनिंग कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। वेन्यू कर रहे हो, वेन्यू में लोग नहीं आ रहे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? ओके लाइफ केयर है? यस या नो? है ओके लाइफ केयर कि नहीं है? बताइए। अगर मैं प्रायोरिटी नहीं रखता तो मेरे बच्चे की फीस ओके लाइफ केयर से जाती है, मेरी सारी ईएमआई ओके लाइफ केयर से जाती है, मेरे घर की ईएमआई ओके लाइफ केयर से जाती है, मेरी कार की ईएमआई ओके लाइफ केयर से जाती है, मेरा बेटा दिल्ली के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, ये ओके लाइफ केयर की बदौलत पढ़ता है। क्या क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या बताऊं? आज मैं ब्रांडेड कपड़े पहना हूं, मैं एप्पल का लैपटॉप चला रहा हूं, कैश डाउन में ले रखा है एप्पल, ये भी मैं ओके लाइफ केयर से आया। 1 लाख रुपए का फोन ले रखा है, ये भी ओके लाइफ केयर से आया है। घर वालों को मैं अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहा हूं, ये भी ओके लाइफ केयर से। तो मेरी प्रायोरिटी क्या? ओके लाइफ केयर। तो मुझे प्लान भी ओके, मुझे सारी चीजें नहीं करनी, मुझे ओके लाइफ केयर पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे अपने चेक को कई गुना बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। टाइम नहीं है हमारे पास। जिंदगी की इंटरवल की पहले की जिंदगी खत्म हो चुकी है, और बाद की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए इंटरवल के बाद की जिंदगी हमें सुपर हिट बनानी है। 20 साल, 30 साल, 40 साल हमारी जिंदगी के जा चुके हैं, अब बचे 20-30 साल, उसमें हमें इतिहास रचना है। माइकल जॉर्डन का नाम जानते हो? कैसे माइंडसेट को बदला इन्होंने। हाई स्कूल के टीम, ये माइकल जॉर्डन है, बास्केटबॉल प्लेयर है। जो लोग बास्केटबॉल देखते नहीं उनको मैं बता देता हूं, बास्केटबॉल भी एक गेम है जो खेला जाता है। इनको हाई स्कूल की टीम से निकाला गया, राइट। इनको हाई स्कूल की टीम से निकाला गया, जिस कॉलेज की तरफ से खेलना चाहते थे उन्हें नहीं खेलने दिया गया। मां कहती थी गो बैक एंड डिसिप्लिन यूर सेल्फ। जब ये हारते थे तब घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे, अपनी कामयाबी तक पहुंचाने वाले फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं, जिस इंसान को स्कूल से निकाल दिया गया, जिस इंसान को स्कूल निकाल दिया गया, कॉलेज से खेलने नहीं दिया गया, और जो इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन दुनिया जॉर्डन के खिलाफ रही, लेकिन मां इसकी तरफ थी। इसकी मां ने बोला बेटा कोई बात नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने आप को एजुकेट करो, और बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कोई बात नहीं, अगर आप मैदान में, अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं जाके खेल सकते तो आप फील्ड पे जाओ, आप खेत में जाके खेलो। ये खेत में जाके प्रैक्टिस करते थे, बारिशों में, कीचड़ में जाके प्रैक्टिस करते थे, और आज दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेयर बना। क्यों? क्योंकि इसने प्रैक्टिस करना कभी छोड़ा नहीं। इसे सबने निकाल दिया, लेकिन ये लगातार प्रैक्टिस करते गए, लगातार काम करते गए, और आज ये दुनिया के सबसे बढ़िया प्लेयर है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, माइकल जॉर्डन। जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस कर, जो काम आप करते हो उसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्लान दिखाना डर लगता है, प्लान दिखाना नहीं आता तो उसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। 10, 15, 20 प्लान आप हो सकता है खराब करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 21वां प्लान बहुत बढ़िया जाएगा आपका। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। डरिए मत आप लोग।
ट्रेनिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, एक दो बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगातार बार बार एक काम को करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको 100% मिलेगी। जीनियस हु कांस्टेंट वांट टू अपग्रेड हिज जीनियस। जो भी लोग जीनियस हुए हैं वो हमेशा अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते हैं, कंसिस्टेंटली अपने आप को सीखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। राइट। मोहम्मद अली, ये एक फाइटर के पास जो होना चाहिए उसमें कोई भी चीज नहीं थी। इनकी हाइट ही 5 फीट थी। जैसे कि एक फाइटर जो होता है, बॉक्सिंग वाला फाइटर होता है, इनके पास कोई भी चीज, पंजा छोटा था, वजन कम था, वेट ज्यादा होने चाहिए फाइटर का, चेस्ट ओपन नहीं होता था, पतले दुबले से थे, स्ट्रेंथ और फिजिक्स नहीं थी इनके पास, क्लासिकल कोई मूव नहीं था, कोई ऐसे मतलब मार नहीं सकते थे मुक्केबाजी में। इनका फिजिकल परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल गलत था, लेकिन इनका ब्रेन हमेशा से वर्किंग कंडीशन में था। जीत हमेशा दिमाग से होती है दोस्त, समझ लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत शरीर से नहीं होती। ये इनके पास क्या था ना, इनके पास कुछ था ही नहीं, हाइट बहुत छोटी थी, वजन कम था, लेकिन ये आज मोहम्मद अली दुनिया में नाम है बॉक्सिंग में इनका। तो जीत हमेशा दिमाग से होती। ओके लाइफ केयर में लाखों रुपए कमाना है, ओएलसी लेजेंड बनना है, सुपर हीरो बनना है, पहले सुपर हीरो अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा, अपनी पीठ थपथपानी होगी। दुनिया आपके खिलाफ जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना साथ देंगे तो दोस्त भगवान भी आपका साथ देगा। जीत हमेशा दिमाग से होती है। राइट। एनबीए प्लेयर्स की हाइट लगभग 6 फुट 6 इंच होती है। एनबी प्लेयर्स जो होते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, मगी बोगस, इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी। इन्होंने 15 मिलियन यूएसडी डॉलर कमाया है। दुनिया में सबसे छोटा प्लेयर था ये, इसकी हाइट 5 फीट 3 इंच थी, लेकिन ये खेलता इतना बढ़िया था इसलिए इसको टीम में लिया गया, और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बना, सबसे महंगा प्लेयर बना। तो हाइट से, आप शक्ल कैसी, आप काले हैं, गोरे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मोदी जी चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो दोस्त आप इस कंपनी में ओएलसी हीरो नहीं बन सकते? क्या आप इस कंपनी में ओएलसी लेजेंड नहीं बन सकते? बन सकते हैं, दिमाग से पहले आपको सोचना पड़ेगा। राइट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। राइट। ये देख लीजिए, गैलन, इनकी एक टांग ही नहीं थी, किसी दुर्घटना के कारण इनकी कूले का जाल कट गया, इनका मतलब एक जांग चली गई। डॉक्टर ने कहा अब इनके बचने की उम्मीद कम है, अगर बच भी गए तो अपाहिज बने रहेंगे। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब बच नहीं पाएंगे, और बच गए तो अपाहिज बने रहेंगे। ये जब का ये जब डिप्रेशन में होते थे तो बोलते थे मैं चलूंगा मैं चलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई प्लेयर को अगर किसी की टांग टूट जाए, हमारे हाथ में अगर हमारा हाथ जल जाए, तो 4 दिन तो हम पट्टी बनवा के रहते और कहीं जाते नहीं है। एक दिन पेट खराब हो जाए तो हम कहीं बाहर नहीं निकलते घर से। लेकिन ये कैसे थे कि ये डिप्रेशन में भी थे, और डिप्रेशन में ये बार बार सोचते थे कि मैं चलूंगा, क्योंकि उम्मीदें हार जाता है इंसान। एक दिन किसी के सारे खड़े हो गए, किसी के सारे खड़े हो गए, फिर बिना किसी के सारे चलने लगे, और फिर बिना किसी चारे के चलने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वो दौरान भी थे, वो दौड़ने भी लगे, और फिर एक लंबी रेस में रैंक नंबर 1 पे आए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। बताओ, एक पैर से लंगड़ा आदमी लंबी रेस में नंबर 1 आया। बताओ, तो इससे मुश्किल है सुपर हीरो बनना? इससे मुश्किल काम है सुपर हीरो बनना? इससे मुश्किल काम है 5 लाख 10 लाख के चेक पे ले आना? यस या नो? बताइए मुझे। हम जरा जरा सी परेशानियों में उलझ जाते, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये देखिए, इंसान अपनी सोच से विकलांग होता है, शरीर से विकलांग नहीं होता। इंसान अपनी सोच से विकलांग होता है, शरीर से विकलांग नहीं होता। चलिए, इसके बारे में कल एक बार और चलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, अरुणिमा सिन्हा के बारे में पढ़ेंगे। राइट।
सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ेंगे कल, माइक जूसेस के बारे में पढ़ेंगे कल, समय कम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एम एस धोनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रूस ली के बारे में पढ़ेंगे, दशरथ मांझी द माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। बिलीफ सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत होती है, माइंडसेट। इफ यू चेंज योर माइंडसेट, कल पढ़ेंगे 2 प्रकार के माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है और अपने माइंडसेट को 3 सिंपल तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, कैसे आप इतिहास रच सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। और राइट, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो समझ लीजिए दोस्त, दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेक देम आई एम पॉसिबल। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए, कमजोर मत बनिए, ना कमजोर बनाइए। कमजोर और रोते हुए लोगों के साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, रोते हुए लोगों के साथ अपलाइन भी सपोर्ट नहीं करता। बार बार आप अपलाइन को प्रॉब्लम गिनाएंगे, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरी कंपनी खराब है, प्रोडक्ट वहां नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं, तो अपलाइन आपसे बात नहीं करेगा। आप अपलाइन से गुड बुक से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अपलाइन को पता है दिस इज ही इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लीडर, ही इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लीडर, ही इज नॉट ए लेजेंड माय डियर फ्रेंड। वो लेजेंड नहीं है। अपलाइन को पता रहेगा लेजेंड नहीं है, इसके साथ ज्यादा लंबा टाका नहीं बढ़ेगा। अपलाइन चालाक होगा, वो नया इंसान ढूंढ के उसको लेजेंड बना देगा। तो जिंदगी के अंदर आपको अगर मजबूत होना है, आप मजबूत रहेंगे तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी अपलाइन आपके बारे में तारीफ करेंगे, आपकी कंपनी आपके बारे में तारीफ करेंगे, आपके लोग आपके बारे में तारीफ करेंगे, आपकी टीम आपको हाथों में बिठा के घुमाएगी, इज्जत देगी माय डियर फ्रेंड। और पैसा तो हर कोई कमा सकता है, एक डॉक्टर भी कमा लेता है झूठ बोल करके। मैं सारे डॉक्टर को नहीं बोल रहा झूठ बोल करके, लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं। वकील लोग झूठ बोल करके पैसा बहुत सारे कमाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे वकील भी होंगे, यस या नो। हम सबको खराब नहीं बोल, लेकिन हम ईमानदारी से 1 नंबर से पैसा कमाते हैं ओके लाइफ केयर से। और ये प्रोफेशन अपनी जिंदगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का, और भगवान ने हमको जब इस धरती पे भेजा है तो हमें कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। और हम लोगों की जिंदगी का भार ले, अपनी टीम का भार लें, अपनी टीम की जिम्मेदारी लें, और एक इतिहास बदलने तैयार हैं आप लोग? सभी लोग एक बार वीडियो से करेंगे यस? देखिए, सारा बिजनेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मैं चाहता हूं सभी लोग वीडियो ऑन करके एक बार मुट्ठी बांध के कि एक बार एक फील करिए आप लोग कि आप लोग ओएलसी लेजेंड हैं, आप लोग सुपर हीरो हैं। इस महीने आप सभी लोग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, यस या नो? सभी लोग वीडियो ऑन करिए, सभी लोग करिए, और सभी लोग मुट्ठी मुट्ठी बांधिए, ऐसे बांधिए। मैं हमेशा जब भी सभी लोग मुट्ठी बांधिए, और ये सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए सर, मैं सभी लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं। Yes, 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 शर्मा yes. जी, सभी लोग Yes, कर sir. सकते हैं आप लोग? मैं एक ही आपको दिखा सकता हूँ, एक ही आपके लिए तो कान जी बाइक चला रहे हैं, और कान जी बाइक चला के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। देखो ऐसे भी लीडर हैं, बहाने नहीं है हमारे पास। कर सकते हैं एक बार जोरदार यस? आई एम सुपर हीरो, आई एम मिलीनियर, आई एम द बेस्ट, यस सर, लाइन इज द बेस्ट, यस सर, माय कंपनी इज द बेस्ट। जब तक आप अपने आप को बेस्ट नहीं मानोगे तो लोग आपको बेस्ट नहीं मानने पाते। सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम माइंडसेट का है। ये एक आदमी तो बाइक चला रहा है, उसको भी एक और कहना चाहता हूं, सारा गेम माइंडसेट का है। मोदी जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इंसान जो मन से हार जाता है वो जिंदगी में हार जाता है, और जो मन से जीत जाता है वो जिंदगी में जीत जाता है। मन के हारे हार है, हेलो, मन के जीते जीत। राइट? हेलो, जी सर। हेलो सर, यस सर। हेलो जी सर, डॉक्टर आलम जी है मीटिंग में। हेलो, यस सर, बताइए। सत्यजीत सर, मीटिंग एंड हो चुकी है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं?
यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में डॉक्टर आलम सर भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में स्टार डायरेक्टर लगभग 15 साल का अनुभव रखते थे सर। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने पुरानी कंपनी के अंदर, वेस्टीज कंपनी के अंदर। अच्छा पे आउट था, पूरी इंडिया में नेटवर्क बनाया, और आज हमारे साथ ओके लाइफ केयर में सर ने शुरुआत की। और सर कुछ कहना चाहते हैं आप तो मोस्ट वेलकम सर। आपकी वॉइस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हटा के बोलिए सर। जी सर, मुझे बोल रहे हैं सर? यस यस, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर। कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप एक लाइन में? सर, मेरा नाम माई सेल्फ डॉक्टर शाह आलम, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और पिछले 20 साल से नोएडा एनसीआर के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पिछले एक कंपनी में जो नाम है जिसकी वेस्टीज है, स्टार डायरेक्टर। लॉकडाउन की वजह से भी मेरे बिजनेस जो है 3500 4000 की टीम था, लॉकडाउन की वजह से उस हिसाब से टीम को धीरे धीरे करके टीम खत्म हो गई। उसके बाद तब भी हमने मेहनत करना चालू किया, उसके बाद प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाए। लेकिन जब तेजी से दुनिया बदल रहे हैं, जब मैंने ओके लाइफ के बारे में पता चला, दूसरी जो आज की डेट में हर जैसे सर ने बताया, आज की डेट में जब 2 लाइन के अंदर ये सब कुछ मिल सकता है, तो 6 लाइन के अंदर चलाने के बावजूद भी हमें वो नहीं हासिल हो सकता है। तो नेटवर्किंग काफी हमेशा मतलब अपने आप को मैं डिमोटिवेट कर लिया था, मुझे नेटवर्क नहीं करना है, क्योंकि मैंने उतना दिन रात मेहनत करके मैंने तकरीबन 7 से 8 साल समझ दिया। लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल एक ये कर लिया था कि मुझे नेटवर्क नहीं करना है। तो एक हमारी नंदू जी है जो स्टार डायरेक्टर के लेवल थे, उन्हें मित्र था, उन्हें मेरे पास 1 साल आया। मैं उसके साथ साथ कई बार मेरे पास आया, कई साल लीडर आया, लेकिन मैंने उस चीज को मतलब मैंने वैल्यू ही नहीं दिया, मुझे करना ही नहीं है। तो आज से कुछ 2-3 दिन पहले आदित्य सर मेरे पास आए। आने के बाद मेरे से जब मिला, मेरे से इंट्रोडक्शन हुआ, विचार हुआ, सुनने समझने लगा, और कहीं ना कहीं मेरी जो तकलीफ है, जो दर्द है, मैंने सर के साथ बयान किया, जो सर इस तरीके से मेरी परेशानियां हैं। तो सर के साथ 1 घंटा मैंने बात विचार करके मुझे लगा नहीं यार, दोबारा कमबैक होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज है, बोलने की तो बहुत कुछ है, इसी तरह आप क्या हो तो छोटी सी हिस्ट्री शॉर्ट में सर। यस यस, थैंक यू सर सो मेरी मच। बात सुन पा रहे हैं और आप? आज बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का ट्रेनिंग का क्या था, क्या सेशन था आपका? बस 2 मिनट की है। एक गांव था, तो गांव के अंदर बाढ़ आया तो पूरा अगल बगल बहुत सारे गांव के अंदर क्या होगा, पूरा बह करके बिल्कुल लोगों को बिल्कुल पहले चेतावनी कर दिया गया था, अपने गांव खाली कर दो, नहीं तो रात रात इसका तेजी से बाढ़ आ सकता है, हम लोग डूब कर मर सकते हैं। तो अपने अपने जिसने जितना समझदारी था, सब अपने अपने क्या क्या अपना ताम झाम जो भी था, अपना घर की बर्तन उर्तन सब लेकर के वहां से भागने लगा, चलने लगा। तो एक पुजारी जो है वो दिन रात पूजा करता था मंदिर में, दिन रात श्री भगवान के नाम लेता था, दिन रात भगवान के नाम लेता था। जब पानी घुटने तक आया तो उन्होंने बार बार कह रहा, भगवान मुझे बचा लेंगे, भगवान मुझे बचा लेंगे, भगवान मुझे बचा लेंगे। जब पानी कमर तक आया तभी कह रहा, तुम लोग जाओ, अगल बगल वाले के लिए जा रहे, पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर आएगा, डूब के मर जाओगे। लेकिन कह रहे तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे बचा लेंगे, मैं भगवान के ऊपर मुझे भरोसा है। तो धीरे धीरे पानी जब कंधे तक आया तब भी कोई ना कोई बोला जी पंडित जी चलिए चलिए चलिए, लेकिन पंडित जी कह रहा नहीं। धीरे धीरे करके पंडित जी उसकी छत तक पहुंच गए, घर की छत तक पहुंच गए। करते करते पंडित जी का जो घुटने तो पानी आ गया, लेकिन पंडित टस होने वाला नहीं है, उनको पंडित एक ही लगा बैठा हुआ है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, भगवान मुझे बचा लें। करते 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 पंडित जी क्या हो गया, डूब गया और वो मर गया। जब मर गया, जब ऊपर में पहुंचा, जब स्वर्ग में पहुंचा, पंडित जी ऊपर गया, तो भगवान उसको कह रहे हैं, पंडित जी गांव सारे छोड़ के सारे लोग चले गए, लेकिन आप क्यों नहीं गए?
तो कह रहे हे भगवान, आपके इतना मैं आपको पूजा करता था, इतनी आपको पूजा पाठ करता था, लेकिन आपके ऊपर मुझे भरोसा था आप मुझे बचाएंगे। तो भगवान कह रहा पंडित जी, अब जी मैं वही इंसान था जो आपके कभी राम में, कभी श्याम रूप में, कभी आदित्य के रूप में, कभी नंदू जी के रूप में मैं आपके पास गया, बार बार बोलने गया, मैंने आपको बार बार बोलने गया जो चलिए चलिए। आपकी चेतना जो मन को जो आपने रट लगा बैठे थे, आपकी जो ये हो अपने आप को कमजोर समझ लिए थे, अपने आप को मैं ही वो इंसान था, मैं ही वो इंसान था। तो मेरी कहने का अर्थ होता है हमारे जीवन में कठिनाई स्थिति परिस्थिति जीवन में आना हो लगा रहेगा, दिन है तो रात आएगा। तो अगर हम अपने अपने जीवन में अगर ठान ले यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, जब आदित्य सर जब ये कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान जब ये सोनम मैम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है, जो हमारे पास और आपके पास जो भी व्यक्ति जाता है वो भगवान रूप में जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे अच्छे सोच के जाता है। यस सर, यस सर, मैं आपको यही ये कहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है और हम थैंक यू वेरी सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कल फिर एक बार आपका सेशन लेंगे फिर कभी। MM खान सर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, फिर इसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। सेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी बताइए सर, समय कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी समय कम है और मेरी बहुत ज्यादा टाइम डॉक्टर ने जो बात बोली बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मौका हमें बार बार मिला है, और जो मौके का सही इस्तेमाल करता है, सही से मौके के बताता है, वही आगे बताए।